जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर 17 पार्टनरशिप एक्ट। ये आपके इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में से 4 से 5 नंबर का सिनेरियो हर दूसरी अटेम्प्ट में या कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में भी टेस्ट हो रहा होता है। फिर हमने डिस्कस की थी पार्टनरशिप की टाइप और पार्टनर्स की टाइप। उसमें वो अगर टेस्ट करे भी तो फिर वो करता है क्रैमिंग टेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट आपको करनी होती है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल ड्यूटीज, एक होती हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज वो होती हैं जो कि किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकती। ये लॉ ने आपकी ड्यूटीज़ को डिफाइन कर दी है पार्टनर की कि हर पार्टनर की ये ड्यूटी होगी और वो किसी भी तरह से किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं हो सकती। मतलब इन ड्यूटीज़ को हर पार्टनर ने कंपल्सरी है कि फुलफिल करनी है। अब पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। मतलब क्या है कि हर पार्टनर ने ऑनेस्टली क्या करना है, काम करना है, उसने क्या करना है, दूसरे पार्टनर्स के साथ उनका जो ट्रस्ट है उसके ऊपर उसको उन्होंने पूरा करना है और कोई फ्रॉड, कोई उसके अंदर छोटी-मोटी ऊपर-नीचे चीज़ों को नहीं करना। मतलब उसने अपने गुड फेथ के अंदर हर पार्टनर ने बिज़नेस को रन करना है और उनका ओनली पर्पज़ क्या होना चाहिए कि पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने का उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो पार्टनरशिप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बिज़नेस गोल्स हैं, उनको अचीव करना ही हर पार्टनर की क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर दूसरी क्या है? ड्यूटी टू कैरी ऑन बिज़नेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अब ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज क्या है कि उनका बिज़नेस क्या हो? ग्रो हो, उनका बिज़नेस मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करे। मतलब है हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपना 100% दे बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और वो अपना नॉलेज और अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 100% क्या करे, यूज करे और बिजनेस से अपने को पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिट्स को प्रेफर न करे, बल्कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्रेफर करे, उनको प्रायोरिटी दे और जो भी उसकी एबिलिटी है, जो भी उसके पास स्किल्स हैं, वो अपना बेस्ट देकर क्या करे, मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द फर्म को क्या करे, अचीव करे। ये आपकी क्या है? सेकंड जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स है। फिर हम देखते हैं कि ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। अब आपको पता है कि एक बिजनेस में, एक पार्टनरशिप के अंदर कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट होगा, मतलब कोई अकाउंटेंट होगा, कोई ऑपरेशंस में एक्सपर्ट होगा, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होगा, जो कोई मार्केटिंग को देख रहा होगा। 4-5 पार्टनर्स हैं, जब चारों पाँचों ने क्या किया हुआ है, अपने-अपने एरियाज़ को, अपने-अपने एक डिपार्टमेंट को डिवाइड किया होगा। एक डिपार्टमेंट को एक हेड कर रहा है, दूसरे को एक हेड कर रहा है, तीसरे को एक हेड कर रहा है। अब मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट वाले पार्टनर के लिए कंपल्सरी है कि वो हर डॉक्यूमेंट, हर जो उनके पास डॉक्यूमेंट आता है, उसने अपने पास मेंटेन किया हुआ है, वो सारे के सारे बाकी चारों पार्टनर्स को बताए, उनकी डिटेल बताए, उनको समझाए कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, इस तरह से हम फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स थे, हम उसके मुताबिक चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, हम बेहतर तरफ जा रहे हैं। अगर वो थोड़ा-सा एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है उसके डिपार्टमेंट का, तो वो भी क्या करे, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बंदा है, वो सारे वाउचर, सारे रिकॉर्ड अपने को-पार्टनर्स को उनको कंप्लीट एक्सेस दे और उनको फुली इन्फॉर्म्ड रखे कि जनाब हमारा क्या स्टेटस है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और कोई पार्टनर ये ना सोचे कि वो कुछ सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल बेनिफिट अर्न करेगा फर्म के एक्सपेंस पे। ये क्या है? जनरल ड्यूटी है, हर पार्टनर ने इसको क्या करना है, फुलफिल करना है। दूसरी थर्ड नेक्स्ट हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो उसके पास है। लेट्स सपोज एक कस्टमर पार्टनर ए के पास आया है, उनके आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई है, वो कुछ चीज़ें परचेज करना चाहता है।
तो पार्टनर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एक चीज़ पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाकी पार्टनर्स के साथ क्या करे, शेयर करे। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाई फ्रॉड। इंडेमनीफाई मतलब क्या है कि कंपनसेट करे। ये पार्टनर की ड्यूटी है कि वो कोई लॉस, अगर किसी पार्टनर की गलती फ्रॉड की वजह से फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो फर्म क्या करेगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, 3 पार्टनर है हमारे पास, और हमारे पास जो थर्ड पार्टी है वो है डी। अब पार्टनर ए डी के साथ करता है फ्रॉड, वो डी आता है बिजनेस करने फर्म के साथ, और पार्टनर ए से वो कम्युनिकेट करता है, वो रिसेप्शन पे पार्टनर ए बैठा होता है, और पार्टनर ए डी के साथ क्या कर देता है, फ्रॉड कर देता है। अब डी क्या करता है, आपको पता है कि तमाम पार्टनर्स क्या हैं, लायबल हैं फर्म के जितने भी डेट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे। तो अगर डी क्या करता है, इनसे लॉस की अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए, यानी 1,50,000 रुपए कर देते हैं। अगर ये 3 पार्टनर्स हैं तो इन तीनों पार्टनर्स ने क्या करना है, डी क्या करेगा, इन तीनों पार्टनर से जब फर्म से 1,50,000 रुपए दे देगा, फर्म क्या करेगी, डी को 150,000 रुपीज दे देगी। अब उसके बाद ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 50,000 रुपए ए की वजह से सी को पे करना पड़े, जो ए के फ्रॉड की वजह से सी को पे करना पड़े, तो ए बी को भी 50,000 रुपए देगा और ए सी को भी 50,000 रुपए देगा। इन शॉर्ट कि फ्रॉड, अगर किसी के फ्रॉड की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो वो फ्रॉड कौन बियर करेगा, वही पार्टनर बियर करेगा जिसने फ्रॉड किया होगा। लेकिन थर्ड पार्टी को पूरी फर्म लायबल है, क्योंकि थर्ड पार्टी को नहीं पता कि ए ने फ्रॉड के जो भी है जैसे भी है, थर्ड पार्टी ने फर्म से पैसे लेने हैं। फर्म से जब थर्ड पार्टी को पैसे दे देगी तो फिर फर्म के बाकी पार्टनर उस पार्टनर से पैसे ले लेंगे जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट रहता है कि ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। जी ये बिल्कुल सेम बात है, हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में कहा था कि पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी हैं और एक थर्ड पार्टी है पार्टनर डी। हम इसको कहते हैं एमसीबी बैंक कर देते हैं, जी एमसीबी बैंक। अब हम पहले पढ़ते हैं कि एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड आल्सो सेवरली मींस सेपरेटली टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन while he is a partner. The third party may take legal action for non-payment of debt or losses incurred as a result of breach of contract against all the partners jointly और एनी इंडिविजुअल पार्टनर। अब हम इसको समझते हैं कि इसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उसने क्या है कि तमाम पार्टनर्स, यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, और थर्ड पार्टी क्या है, एमसीबी बैंक। अब फर्म ने एमसीबी बैंक से 100 मिलियन, सॉरी 60 मिलियन का क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था। अब फर्म के पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। अब एमसीबी बैंक के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो चाहे तो तीनों के तीनों पार्टनर्स को उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब अगर एमसीबी कहता है कि मैं पूरी फर्म के अगेंस्ट, फर्म के नेम के साथ कोर्ट फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, तीनों पार्टनर्स के अगेंस्ट, ये उसके पास ऑप्शन है ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली। उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो इन तीनों में से किसी एक के अगेंस्ट क्या कर देगा, कोर्ट फाइल कर दे, केस फाइल कर देगा। वो सी के अगेंस्ट क्या करता है, केस फाइल कर देता है, एनी इंडिविजुअल पार्टनर, और वो केस जीत जाता है। और सी ने क्या करना है, फिर सी क्या करेगा, 60 मिलियन रुपीस एमसीबी बैंक को पे कर देगा। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली, ये इनकी ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर सेवरली मीन सेपरेटली। लेकिन इस सिनेरियो में क्या किया है, सी ने सेपरेटली लायबिलिटी पे ऑफ की है, तो क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी होती है तो सी क्या करेगा। अगर हम ज्वाइंट लायबिलिटी को देखें तो 60 मिलियन में 20 मिलियन लायबिलिटी ए की है, 20 मिलियन लायबिलिटी बी की है एंड 20 मिलियन लायबिलिटी सी की है। अगर 60 की 60 मिलियन सी ने पे कर दी है तो सी क्या करेगा, 20 मिलियन ए से लेगा
एंड 20 मिलियन बी से लेगा, जो उनकी बिहाफ पे सी ने पेमेंट की है। ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जनरल ड्यूटी है वो आपकी है ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अब हर पार्टनर की एक अथॉरिटी होती है, वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू उस अथॉरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी डिफाइंड अथॉरिटी को ब्रीच न करे, उसके अंडर ही रहकर क्या करे, काम करे। अगर एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है और उस एक्सीड करने की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस इनकर होता है, तो उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, फर्म को, बाकी पार्टनर को उस लॉस को कंपनसेट करे। लेकिन अगर बाकी पार्टनर अगर उसकी इस गलती को, इस अथॉरिटी को एक्सीड करने को अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक टर्म यूज होती है रेटिफिकेशन, अगर रेटिफाई कर देते हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है कि इसने ये अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है, तो उस केस में उसको कंपनसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सॉरी लास्ट ड्यूटी अब है जनरल ड्यूटी। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना बेस्ट दे। हम यहाँ पर क्योंकि पार्टनरशिप की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी केयर इन हिज ओन केस। पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही केयर करनी चाहिए, वैसे ही ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए जैसे वो अपने ज़ाती मसले में इस इमरजेंसी में बिहेव करता है, एक्ट करता। तो इमरजेंसी के केस में, फर्म के केस में भी पार्टनर को वैसा ही क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पर एक और है, एक्सेप्शन है कि इमरजेंसी के केस में हर पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके फर्म को लॉस से बचाएगा। अगर लॉस की तरफ फर्म जा रही है और इमरजेंसी है, तो उस केस में पार्टनर्स अपनी एक्चुअल अथॉरिटी को एक्सीड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही हैं वो है क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ये वो ड्यूटीज हैं जो आप एग्रीमेंट की वजह के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अब ये लॉ ने ये बता दिया है कि ऐसे ऐसे होगा। अगर पार्टनर्स इसको चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा अमेंड करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो वो उनके पास ऑप्शन है, उसको कर सकते हैं। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, मतलब क्या है कि वो ऑनेस्टली फेथफुल होकर क्या करें, वो बिजनेस को रन करें, मैनेज करें। और पार्टनर्स को जो है रिम्यूनरेशन, जो उनकी सैलरी है, पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रिसीव नहीं कर सकता। मतलब पार्टनर की सैलरीज नहीं होनी चाहिए, लॉ ये कह रहा है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहते हैं अपनी सैलरीज को एक वो एग्री फिक्स करना चाहते हैं, तो वो एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स प्रॉफिट्स में शेयर भी लेते हैं और लॉस में भी शेयर लेते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है, साइलेंट है, लॉसेस के बारे में एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, उसी रेशियो में वो क्या कर रहे होंगे, लॉस भी शेयर कर रहे होंगे। अगर एक पार्टनर आपस में एग्री करते हैं कि जनाब पार्टनर बी के साथ हम लॉस शेयर नहीं करेंगे, वो आपस में एग्रीमेंट से चेंज भी कर सकते हैं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, अगर किसी की कोई गलती की वजह से, विलफुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को कोई लॉस हो जाता है, तो फिर जिस जिस पार्टनर की वजह से लॉस होगा, उस पार्टनर ने क्या करना है, फर्म को कंपनसेट करना है। लेकिन अगर फर्म उसकी इस गलती को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको माफ कर देती है, तो फिर उस पार्टनर की ड्यूटी नहीं है कि वो उस लॉस को कंपनसेट करे। फिर हमारे पास आता है कि ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। जी, फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गजेटेड पोस्ट पर, मतलब जो 17th 18th स्केल के ऑफिसर होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कार्स गिवन होती हैं। वो क्यों गिवन होती हैं? उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो यूज़ करने के लिए गिवन होती हैं, ना कि पर्सनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हमारे पास ये कॉमन है कि उनके फैमिली ज़्यादा यूज़ करती हैं उनकी ऑफिशियल कार को, और ऑफिशियल पर्सन वो खुद उस कार को कम यूज़ करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, वो जिस पर्पज़ के लिए, उसी के लिए यूज़ करनी चाहिए, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनर
उस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा। हाँ, ये आपस में एग्रीमेंट के थ्रू एग्री कर सकते हैं कि जनाब हम ये यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड। अब इसमें ये है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप की एक्टिविटी से कोई पर्सनल एग्रीमेंट करके पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो एक्चुअली में तो वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स हैं। तो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उससे उस प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ए पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म for any benefit obtained without consent of other partners from any transaction involving the partnership property, the partnership name और the partnership business connection। अगर कोई पार्टनर बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज करके, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स को यूज करके, पार्टनरशिप का नाम यूज करके पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो बाकी पार्टनर्स को उसका हिसाब देगा। इन अदर वर्ड्स, इफ ए पार्टनर यूजेस द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नेम और बिजनेस कनेक्शंस टू मेक ए सीक्रेट प्रॉफिट, द अदर पार्टनर्स कैन क्लेम दोज प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप। क्योंकि वो पार्टनर एक्चुअली में वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स हैं, लेकिन वो फ्रॉड करके वो पर्सनल बेनिफिट्स में उसको लेकर जा रहा है, तो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं। ड्यूटी नॉट टू compete विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं, फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, वो कोई सेपरेट ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे जो पार्टनरशिप के साथ compete करेगा। अगर वो ऐसा कोई बिजनेस सेपरेट स्टार्ट करते हैं जो पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ compete कर रहा है, मतलब ये कि मेरे भी बिजनेस में, फर्म का बिजनेस है मार्कर की ट्रेडिंग, और पार्टनर एक अपना इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप एक सेपरेट बिजनेस भी स्टार्ट करता है मार्कर्स की ट्रेडिंग का, तब वो आपस में compete कर रहे हैं दोनों बिजनेस, तो उस केस में भी जो पार्टनर के पर्सनल बिजनेस से जो प्रॉफिट होंगे वो भी क्या होंगे, पार्टनरशिप के प्रॉफिट कंसिडर किए जाएंगे। पार्टनर compete इन बिजनेस विद द पार्टनरशिप without the consent of the other partners, he is liable to account to the partnership for all the profit that he earns from completing the business। जितने भी वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेगा, सॉरी, वो सारे के सारे कौन, फर्म के पार्टनर्स के कंसिडर किए जाएंगे। फर्म के पार्टनर्स उन प्रॉफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट क्या है कि पार्टनरशिप राइट्स वो अपने किसी को भी असाइन नहीं कर सकता। नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन so as to make him a पार्टनर। मतलब क्या है कि बाकी पार्टनर्स की कांस्टेंट के बगैर कोई भी पार्टनर किसी पर्सन को अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज असाइन नहीं कर सकता। हाँ, वो किसी भी पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, स्ट्रेंजर को अपने प्रॉफिट्स में शेयर करने में वो पार्टिसिपेट करवा सकता है, जिसको हमने, जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का नाम जब हमने पढ़ी थी, जिसको हमने सब पार्टनर कहा था। अगर कोई पार्टनर, कोई थर्ड पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन किसी पार्टनर के प्रॉफिट में से शेयर ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब पार्टनर कहते हैं। लेकिन ना तो वो किसी तरह से खुद को पार्टनर क्लेम कर सकता है, ना उसकी फर्म की प्रॉपर्टी में, फर्म के अंदर कोई राइट्स होंगे, ना उसकी कोई लायबिलिटीज होगी, ना वो थर्ड पार्टी को लायबल होगा। ये क्या है, आपकी क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। चलो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स एंड फर्दर डिटेल, जहाँ पर सिनेरियो काफी टफ बन जाते हैं।